गांधी को आतंकवादी कहना बीजेपी पार्टी के लिए भारी पड़ गया है। रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ जगह जगह पर आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और अपनी इस मांग के साथ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर गई है कि रवनीत सिंह बिट्टू नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिए गए बयान पर अब माफी मांगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आतंकवादी कहने के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है। कांग्रेस इस बयान से इतनी आग बबूला है कि उसने दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक प्रदर्शन किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला भी फूंका है। इस प्रदर्शन के बीच में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स को फांदते हुए नजर आए और पुलिस के कार्यकर्ता उन्हें रोकते हुए नजर आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला फूंका और बीजेपी पार्टी के ऑफिस के सामने ये प्रदर्शन किया। इसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी मात्रा में है। वहीं अमेरिका के अंदर राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसे लेकर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कह डाला और बीजेपी के ही एक और नेता ने रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान का समर्थन किया था और दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ समेत कई जगहों पर ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को जो आतंकवादी कहा है वो अपने बयान के लिए अब माफी मांगे और इसे लेकर कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज डिटेन भी किया गया। और इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि बीवी श्रीनिवास को भी दिल्ली पुलिस डिटेन करती हुई ले जाती हुई नजर आ रही है और कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। इस बीच बीवी श्रीनिवास क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। ये बीजेपी नया पिट्टू को आगे और जवाब देंगे। यूथ कांग्रेस चुप नहीं रहेंगे। देश पर पिट्टू को इतना डरो मत। पिट्टू जी, आपका मंत्री पद के लिए जो बयानबाजी कर रहा है उसको लेके बड़ी लेवल पे सड़क पे उतरेगा। मोदी का पिट्टू, मोदी का पिट्टू। एक तरफ जहां राहुल गांधी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी और रवनीत सिंह बिट्टू से माफी मांगने की बात कही, वहीं इस प्रदर्शन पर रवनीत सिंह बिट्टू का भी बयान सामने आया है। इसे लेकर उन्होंने बकायदा अपना वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पन्नू राहुल की बात करते हैं और राहुल गांधी पन्नू की बात करते हैं और साथ ही साथ में कहा कि गांधी परिवार जो है अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो 1984 का दौर उन लोगों को याद कराने की कोशिश करते हैं और लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो के अंदर उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा एक बार वो सुनिए। देखिए, मैं एक खड़गे साहब को जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और मैं एक कांग्रेस के वर्कर को ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा विरोध जितना मर्जी करो, आप बहुत खुशी से करो। अगर आपकी कोई बात बनती है इससे, अगर गांधी फैमिली खुश होती है आपसे तो मैं भी खुश होऊंगा इसमें। पर मेरी बात मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। क्यों? क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने कोई बात कही सिखों के अगेंस्ट तो उसे एंडोर्स किया। उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन्नू, जो वहां पे रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उस आदमी ने राहुल गांधी के हक में बयान दिया। मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा ये है, आप मीडिया पे एक चीज को लेके घुमा के बता रहे हैं, पर असली चीज खड़गे साहब, जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते देश में, कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया, उस बात की शाबाश किसने दी? जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा भी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खास तौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही
ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू, पन्नू के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। अच्छा होता आप मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने ने सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। मेरा मतलब टेररिस्ट कहने का ये है भी जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं, पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हैं, तो इसमें फर्क कहां रह जाता है? खड़गे साहब ये बात पे आप अपनी स्थिति और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे। रवनीत सिंह बिट्टू का आपने ये बयान सुना, वहीं एक के बाद एक कई बीजेपी नेता जो है अपनी जुबान पर लगाम लगाने के बजाय राहुल गांधी पर अपनी बयानबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद अनिल बोंडे की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी की जीभ काट दी जाएगी। जरा एक बार आप उनका ये बयान देखिए जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ किस तरीके से जहर उगला है। नाही, जीभ छाटण्याची भाषा तर योग्य नाहीच आहे, परंतु राहुल गांधी जे आरक्षणाच्या संदर्भात बोलले ते भयानक आहे आणि त्याच्यामुळं असं जर विपरीत कोणी बोलत असेल, परदेशात जाऊन वात्रटासारखं बोलत असेल तर जीभ छाटू नये, पण जिभेला चटके मात्र दिले पाहिजे। कारण काय, हे जिभेला चटके अशा लोकांना देणं आवश्यक आहे। ते राहुल गांधी असो कि तो ज्ञानेश महाराज। भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि राहुल गांधी की जुबान बंद होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर जो कुछ भी कहा है वो खतरनाक था। बोंडे ने कहा कि राहुल गांधी की जुबान जला देनी चाहिए। जहां एक तरफ आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी नेताओं के इन बयानबाजियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, वहीं इसे लेकर आज प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, उनकी तरफ से भी पोस्ट किया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा एक बार वो देखिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी जैसे जैसे मजबूती से जनता की आवाज उठा रहे हैं, वैसे वैसे उनके खिलाफ जुबानी और वैचारिक हिंसा बढ़ रही है। क्या देश के करोड़ों दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों और गरीबों की आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध हो गया है कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष को उनकी दादी जैसा हाल बना देने की धमकियां देने लगे हैं। लगातार एक के बाद एक हिंसक और अभद्र और अमानवीय बयानों से यह साबित होता है कि एक संगठित सुनियोजित अभियान है जो देश के लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उससे भी ज्यादा खतरनाक है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आरएसएस बीजेपी नेतृत्व का इसे शह देना और कोई कार्रवाई न करना। आरएसएस बीजेपी के लोग अब क्या हिंसा और नफरत को ही लोकतंत्र का मूल मंत्र बनाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज राहुल गांधी के खिलाफ जो बयानबाजियां की जा रही हैं उसे लेकर सरकार पर और आरएसएस पर एक तीखा हमला बोला। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के अजय माकन का भी आज सुबह सुबह बयान आया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी के अन्य 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इसे लेकर उन्होंने अपना बयान भी जारी किया। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ एक के बाद एक कई बयानबाजियां की जा रही है, गलत बयानबाजियां की जा रही हैं, इस पर बीजेपी के नेताओं का या फिर कहें कि बीजेपी के जो ऊंचे बड़े नेता हैं उनमें से किसी का भी कोई सफाई जो है वो सामने नहीं आ रही है। और कल तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से अमित शाह से जब राहुल गांधी पर जो ये बयानबाजियां उनके नेता कर रहे हैं उस पर जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो वो किस तरीके से पत्रकार के सवाल पर भड़क उठते हैं। और आज जो ये तस्वीरें आपने देखी, कांग्रेस पार्टी के लोग जो है जगह जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ प्रदर्शन दिल्ली के अंदर तक ही सीमित नहीं था या बीजेपी कार्यालय के बाहर तक सीमित नहीं था। आपको बता दूं कि बिहार,
जयपुर और कई अन्य राज्यों के अंदर भी ये प्रदर्शन किया गया। बिहार के अंदर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद यादव की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य बीजेपी के नेताओं के लिए क्या कुछ बोला है, जरा एक बार वो भी सुनिए। इसी वाला बिट्टू वाला मैटर पे नहीं, बिट्टू को बिहार कांग्रेस मांग करती है कि उनको तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा कराना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, अगर उनके इशारे पर वो नहीं बोल रहे हैं। हालांकि हम लोगों को विश्वास है प्रधानमंत्री के इशारे पर ही ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि एक दिन बाद शिवसेना के भी विधायक का एक वही बयान आता है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। ऐसे परिवार पर इस तरह का आरोप मढ़ना, जो खुद राहुल जी के पिताजी आतंकवाद के शिकार हुए, उनकी दादी आतंकवाद की शिकार हुई, और ऐसा परिवार से वो आते हैं जिसका देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के नवनिर्माण में सबसे बड़ी भूमिका रही। और राहुल गांधी जी लगातार 1.5 दशक से देश में जमहूरियत, जनतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी चुनाव में उनकी कमजोरी आई, परिणाम उनके मुताबिक नहीं आया, तो इस तरह का लांछन लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए बिहार कांग्रेस मांग करती है कि उनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और देश से बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी पर ये आरोप वापस लेना चाहिए, और नहीं अगर करते हैं तो बिहार कांग्रेस जहां कहीं भी बिट्टू होंगे वहां 101 कार्यकर्ता उनको घेरेंगे। अभी आपने अखिलेश प्रसाद को सुना, जिसमें उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर अपने बयान के जरिए कड़ा प्रहार किया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जयपुर के अंदर भी कांग्रेस नेता अभिमन्यु को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जब वो बीजेपी के नेता रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी भी कुछ तस्वीरें आप देखिए। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी के नेता एक के बाद एक कई बयानबाजियां कर रहे हैं, इसे लेकर बीजेपी पार्टी की तरफ से भी कोई सफाई नहीं दी जा रही है, या फिर वो भी अपने जो नेता हैं उनके बयानों से कुछ अपने आप को अलग थलग रखते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए कि बीजेपी के नेता, या फिर कहें कि जो बीजेपी के आला कमान की तरफ से ये संदेश दिया जाता है, जिसके बाद बीजेपी के जो अलग अलग नेता हैं वो इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं, और बयानबाजियां सिर्फ एक दो नहीं, बाकायदा इसका एक लंबा चौड़ा सिलसिला देखने को मिलता है। पहले किस तरीके से तरविंदर सिंह मारवाहा की तरफ से राहुल गांधी के घर के बाहर कहा जाता है कि राहुल गांधी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल कर देंगे जो तुम्हारी दादी का कर दिया था। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनका बयान सामने आता है, वो राहुल गांधी को आतंकवादी कह देते हैं। वहीं कल हमने देखा कि संजय गायकवाड़ की तरफ से राहुल गांधी की जुबान काट देने की बात कही गई, कहा कि जो राहुल गांधी की जुबान काटेगा मैं उसको 11 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो जिस तरीके से अब राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के नेता एक के बाद एक जो बयानबाजियां दे रहे हैं, क्या वो राहुल नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से डरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण वो इस तरीके की नीच बदजुबानी पर एक तरीके से कहा जाए कि उस पर उतर आए हैं और इस तरीके की गलत बयानबाजियां कर रहे हैं। बहरहाल आप लोगों का इस प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना, और जो बीजेपी के नेता इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं उस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ऑनलाइन न्यूज इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।